हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, और हम लोग स्लिप रिंग मेथड, स्प्लिट रिंग मेथड के बारे में ओवरव्यू देखा था, कुछ उसके बारे में डिटेल भी देखा था। स्लिप रिंग मेथड से हम लोग AC गेन करते हैं और स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर मेथड से हम लोग DC को गेन करते हैं। और उसके बाद हमने EMF इक्वेशन को बताया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था, समझाया था किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आज इससे आगे इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर। DC जनरेटर का वर्गीकरण तो कौन कौन सा बेसिस पे करते हैं? सबसे पहला है इसको मतलब प्राइम मूवर के बेसिस पे करते हैं, और दूसरा है एक्साइटेशन सिस्टम के बेसिस पे करते हैं। पहला क्या होता है? प्राइम मूवर के बेसिस पे, और दूसरा होता है एक्साइटेशन सिस्टम के बेसिस पे करते हैं। हम लोग को प्राइम मूवर के बेसिस पे जनरली इसमें नहीं पढ़ना है, इसलिए केवल इसका ओवरव्यू दे देंगे कि प्राइम मूवर के बेसिस से कौन कौन है हम लोग जनरेटर को क्लासीफाई करते हैं। तो प्राइम मूवर के बेसिस पे स्टीम टरबाइन ड्रिवन जनरेटर, मतलब कि स्टीम टरबाइन द्वारा जो विद्युत उत्पन्न करते हैं उसे हम स्टीम टरबाइन ड्रिवन जनरेटर बोलते हैं। उसके बाद आता है वाटर टरबाइन ड्रिवन जनरेटर, स्टीम टरबाइन ड्राइवन। उसके बाद होता है वाटर टरबाइन ड्राइवन जनरेटर, और डीजल इंजन ड्रिवन जनरेटर, डीजल इंजन ड्रिवन जनरेटर। तो बेसिकली इसमें उतना ध्यान देना नहीं है, हम लोगों को केवल नॉर्मली जानना है कि प्राइम मूवर के बेसिस पे कौन कौन सा है, इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्साइटेशन सिस्टम के बेसिस पे। इसी के बेसिस पे हम लोग जनरली पढ़ेंगे। एक्साइटेशन सिस्टम के बेसिस पे हम लोग दो पार्ट्स में इसको बांटते हैं। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। पहला क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड सेल्फ एक्साइटेड है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। सेपरेटली से समझ में आता है ये इसका फील्ड एक्साइटेशन जो होता है सेपरेट, इसके लिए अलग सोर्स की जरूरत पड़ता है, जबकि सेल्फ एक्साइटेशन में ऐसा कुछ नहीं, अलग सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जो सोर्स प्रोवाइड करते हैं उसी से ऐसा कनेक्शन निकालते हैं कि उसका फील्ड को भी एक्साइट करता है। सेपरेटली एक्साइटेशन का इसका अगर हम आपको बता दें सिंपली, मान लीजिए आर्मेचर है, इसका कनेक्शन होता है, ये लोड के साथ कनेक्टेड है, अलग से फील्ड वाइंडिंग जो होता है अलग से एक्साइट करना पड़ता है इसको। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपरेटली, ये लोड है, इसलिए इस पूरा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं, क्योंकि इसका फील्ड वाइंडिंग जो है हम लोग अलग से सोर्स, DC सोर्स लगा के इसको एक्साइट करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। और सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है? फील्ड फोर्स को उत्तेजित करने के लिए क्या बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, अलग से इस तरह का हमको स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर।
उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं उसको हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। क्या होता है, ये भी क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरी में। पहला है परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर। परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर को हम लोग बोलते हैं अस्थायी चुंबकीय जनित्र। क्या बोलते हैं, स्थायी चुंबकीय जनित्र। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विद्युत चुंबकीय जनित्र। विद्युत चुंबकीय जनित्र। अब वन बाय वन जानेंगे कि क्या होता है परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर और क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर। नाम से ही समझ में आ जा रहा है परमानेंट मैग्नेट अस्थायी चुंबकीय, मतलब इसमें एक अस्थायी चुंबक का यूज कहीं ना कहीं करेंगे हम लोग। तो कैसे यूज करेंगे इसको अभी हम लोग समझते हैं, किस तरह का फिगर डायग्राम होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर। परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर होता कैसा है उसका देखते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है, इसके बीच में आर्मेचर को फीस करेंगे। ये आर्मेचर हो गया और ये यहाँ से लोड कनेक्टेड कर देंगे। ये हो गया लोड। और ये परमानेंट मैग्नेट का पोल डिनोट करेंगे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इस तरह से ये परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर का सर्किट होता है। इस तरह हम लोग जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसमें दो परमानेंट मैग्नेट को यूज़ करते हैं और उसके बीच में हम लोग आर्मेचर को प्लेस करते हैं। और ये परमानेंट मैग्नेट किस लिए यूज़ करते हैं, हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए इसको यूज़ करना पड़ता है। हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र किस तरह का, अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम लोग मैग्नेटो या डायनामो में ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन डायनामो में से होता है। डायनामो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि साइकिल में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर इत्यादि में ये जनरली यूज़ होता है। अब हम लोग देखेंगे इस परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर का फ़ायदा क्या है, गुण क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिट क्या है। तो मेरिट और डीमेरिट वन बाय वन करके समझेंगे कि इसमें कौन कौन सा मेरिट है, क्या क्या डीमेरिट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मेरिट से। तो इसका मेरिट क्या है, इसका मेरिट है कि बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, अलग से विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। नॉर्थ पोल से साउथ। इतना समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं मेरिट, इसका कौन कौन सा मेरिट है। वो मेरिट यहाँ राइट, मेरिट गुण, क्या क्या गुण है। क्या बोला अभी, बाह्य विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, अलग से विद्युत स्रोत की आवश्यकता की नहीं होती है। और स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही लोड में पूर्ण ईएमएफ प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या है कि हमारा ईएमएफ जो है, जैसे इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही कुछ देर में हमको यहाँ विद्युत वाहक बल डायरेक्टली मिल जाता है। तो ये रहा इसका दो मेरिट
अब डिमेरिट की ओर चलते हैं, अवगुण की ओर चलते हैं। इसका अवगुण है क्या? इसमें अस्थायी चुंबक यूज होने के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक लिमिटेड ही इसमें यूज हुआ है, उसको परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक। और परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो क्या इसको अधिक शक्तिशाली भी नहीं बनाया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ कि इसका हम लोग मान को जो जनरेट मान है वो हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है अस्थायी चुंबक के कारण क्या हो, ये शक्तिशाली बनाया नहीं जा सकता। एक बार जो डिजाइन हो गया सो डिजाइन हो गया, अलग से इसको अब चाहेंगे कि हम इसका विद्युत वाहक बल को बढ़ाएं तो नहीं बढ़ा सकते हैं, और शक्तिशाली में भी नहीं बना सकते हैं, एक लिमिट होता है इसका। और कुछ वर्षों बाद ये क्या हो जाता है कि इसका चुंबकों का शक्ति जो होता है कम हो जाता है। उस समय क्या करना पड़ता है, या तो पुनः चार्ज करना पड़ जाता है या इसको पूरी तरह से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 2-3 डिमेरिट था परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर के लिए। अब हम लोग देखेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का दूसरा भाग क्या था। पहला क्या था, परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर, और दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। अब करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का क्या है, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग विद्युत द्वारा जो मैग्नेट बनाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। नाम से इस टॉपिक से पता चल रहा है कि जो उस मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा किसके द्वारा होगा, विद्युत सोर्स के द्वारा यूज किया जाने वाला है। तो इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है सीरीज जनरेटर, दूसरा है शंट जनरेटर, और तीसरा है कंपाउंड जनरेटर। पहला मैंने क्या बोला, पहला है सीरीज जनरेटर, दूसरा क्या है, शंट जनरेटर, और तीसरा है कंपाउंड जनरेटर। ये 3 जनरेटर अलग अलग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह का इसका कनेक्शन होता है, किस तरह दिखता है। सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर काम क्या है, किस तरह इसका फंक्शनिंग होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीरीज जनरेटर से। इसका फिगर डायग्राम क्या है, इसको देखते हैं सीरीज जनरेटर का। तो चलिए आप देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में पहला टाइप सीरीज जनरेटर। सबसे पहले इसका फिगर डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह काम करता है, क्या क्या इसमें लगा होता है। तो सबसे पहले फिगर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं सीरीज जनरेटर। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में होगा। क्या क्या होगा, तीनों सीरीज में होगा। तो चलिए तीनों को सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये हो गया आर्मेचर, उसका फील्ड वाइंडिंग जो सीरीज में ही होगा, ये फील्ड वाइंडिंग जिसको F से डिनोट करते हैं, या फिर इसको FSC भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और लोड के साथ भी सीरीज में है। तो इसका कनेक्शन किस तरह होगा, करके दिखाते हैं आपको। ये हुआ लोड। तो ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का है सीरीज जनरेटर का। इसमें तीनों आर्मेचर हुआ, फील्ड वाइंडिंग हुआ तथा लोड, तीनों ही श्रेणी क्रम में उसको संयोजित करते हैं। और इसका जो फील्ड वाइंडिंग है, एक्चुअली फील्ड वाइंडिंग इसका ज़्यादा टर्न्स नहीं होता है, सिंपली 1 या 2 होता है, FSC। और ये मोटे तार के तथा क्या होता है, कम लपेटे हुए बनाया जाता है, कम लपेटे वाली बनाया जाता है।
और इसका जो आर्मेचर का करंट जो होता है IA, सॉरी, इसका जो प्रतिरोध आर्मेचर का इंटरनल प्रतिरोध RA हम लोग नाम देते हैं, जो क्या होता है, निम्न स्तरीय होता है। और इसको जनरली अगर बिना लोड का इसको स्टार्ट करते हैं तो क्या हो सकता है, एक्चुअली तो सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं, तो करंट का जनरेशन होगा नहीं, स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको जब कभी भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लोड के साथ संयोजित करके ही स्टार्ट करते हैं, बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाते हैं। और जब लोड को हम वेरी करेंगे तो मेरा जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होगा, वेरी होगा। अतः क्या है कि सीरीज जनरेटर को क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लोड पर चलाना पड़ता है। लोड को हम वेरी नहीं कर सकते, नहीं तो टर्मिनल वोल्टेज वेरी हो सब वेरी होना शुरू हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका विद्युत वाहक बल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको हम लोग समझते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पैरेलल में एक रियोस्टेट लगाते हैं। किसका पैरेलल में, सीरीज फील्ड। इसका पैरेलल में एक हम लोग क्या लगाते हैं, एक रियोस्टेट लगा देते हैं। रियोस्टेट लगाने से क्या होता है, हम लोग इसका विद्युत वाहक बल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेमिंग करते हैं। इसमें इक्वेशन, इसमें जो होता है आर्मेचर का करंट IA, ठीक, लोड करंट भी IL, और इसके ऊपर जो करंट जाता है IF या IS भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्या सीरीज करंट है। ये तीनों जो है क्या है, सेम है, IL इक्वल टू IA इक्वल टू IS। ये क्या है, क्योंकि एक सीरीज सर्किट बन जा रहा है जिसके सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, जिसके कारण ये क्या है, सेम हो जाता है। लेकिन अगर लोड करंट का वैल्यू आपको पूछा जाए कितना होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। IL इक्वल टू EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। वो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, RA प्लस RSC प्लस RL। तो इस तरह से हम लोग सिंपली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं लोड करंट। आपको जनरली पूछा जाएगा लोड करंट। इसमें IL क्या है, IL को लोड करंट या लोड प्रतिरोध बोलते, लोड धारा बोलते हैं, सॉरी, लोड धारा बोलते हैं, जिसको हम लोग एम्पेयर में नापते हैं। RA होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर का आंतरिक प्रतिरोध। RSC होता है सीरीज फील्ड प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कुछ होगा वो चीज होता है। और E का मतलब होता है EMF इंड्यूस्ड विद्युत वाहक बल। अब इसका फीचर देखेंगे, फीचर क्या है, इसका फीचर देखते हैं। फीचर को हम एक्चुअली में एक ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। इसका फीचर्स कि हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे, EMF जो इंड्यूस्ड हुआ और IF फील्ड करंट या फिर IF या IS जो लिख सकते हैं, उसके बीच हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जैसे जैसे इसमें क्या है, जैसे जैसे एक्चुअली में स्टार्ट ये ग्राफ जो होता है जीरो से नहीं होगा, कुछ एक्साइटेशन होगा, उसके बाद EMF डेवलप होगा, करंट का डेवलपमेंट होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाता है। उसके बाद एक समय में जाके सिचुएट हो जाता है, उसके बाद कितनों भी करंट बढ़ाएंगे EMF मेरा नहीं बढ़ता है। और एक होता है वोल्टेज टर्मिनल वर्सेस फील्ड करंट के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा, उसका भी ग्राफ बनेगा, क्योंकि लोड आ जाता है तो जिसके कारण थोड़ा सा ये नीचे ऐसे करके बनेगा। तो ये रहा क्या फीचर्स इस सीरीज जनरेटर का।
ऊपर वाला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का 1 ग्राफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये है टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच का। ये जनरली सीरीज जनरेटर जो यूजेस होता है, क्या होता है जब भी हम लोग डीसी ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं, जब डीसी को ट्रांसमिट करते हैं तो क्या करना होता है, ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डीसी ट्रांसमिशन लाइन। इसमें क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन पॉइंट पे होता है उतना अमाउंट का विद्युत वाहक बल पहुंचता नहीं है, उतना वोल्टेज पहुंचता नहीं है, तो उस जगह पे हमको सीरीज जनरेटर का यूज़ करके क्या करते हैं, एज ए बूस्टर वर्क करता है वहाँ पे। इसका यूज़ क्या है, एज ए बूस्टर उसको यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे शंट जनरेटर।